श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन भूलकर भी शिवलिंग से जल घर मत लेके आना, भारी पाप लगेगा। आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में टाइम टाइम पर हम सभी को समय समय पर विशेष जानकारियां देते हैं, जिस पर शिव पूजा और जल चढ़ाने के नियम, कई उपाय और जीवन जीने की कलाओं को, जो कि अपने आप में अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को यह प्रबल करती हैं। हमें गुरुजी ने ही विशेष तौर पर जल चढ़ाने का नियम भी बताया है। पहले हम सभी सिर्फ जल शिवलिंग पर चढ़ा देते थे और इसी को परिपूर्ण मानते थे, परंतु गुरुजी ने हम सभी को कहा है कि सबसे पहले हमें अपने जल का लोटा अपने घर के मटके से लेकर जाना है और जल के लोटे में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उपाय इत्यादि करते हैं तो वह लेकर जाना है साथ में। गुरुजी ने हमेशा हम सभी को कहा है कि सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर हमें जल का अभिषेक करना है, दूसरा माता अशोक सुंदरी, तीसरा कार्तिकेय जी भगवान और फिर माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाते हुए हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। यह अद्भुत है, अपने आप में विशेष ज्ञान है। जिसने इसे सीख लिया, समझ लिया, जान लिया और नियमित रूप से करने का प्रयत्न किया, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, संकट, पीड़ाओं का स्वतः ही निदान हो जाता है और खुशियाँ और परिवार में बरकत बनी रहती है। फिर इसी जल को अगर हम सभी शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल अपने साथ लोटे में लेकर घर आते हैं और उसका आचमन करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं और स्वयं अपने शरीर पर उसका छिड़काव कर लेते हैं ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कहा जाता है, शिव तत्व शरीर में स्वतः ही घुल जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म नहीं लगा सकते, कोई विशेष पूजा अनुष्ठान मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो मात्र इतना सा कार्य ही आपके लिए पर्याप्त है। ऐसे में प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें शिवलिंग पर से चढ़ा हुआ जल कब घर नहीं लाना है। हमेशा ही गुरुजी कहते हैं जल चढ़ाएं और उसे घर लाएं, घर पर छिड़काव करें और आवश्यक रूप से उस जल को आपको खाने में मिलाना है, स्नान इत्यादि में भी मिलाते हैं तो शुभ ही शुभ से जाना जाता है। परंतु गुरुजी की जो इन दिनों कथा चल रही है ना, जो शिव भक्त शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र में, इस कथा से पहले उसमें गुरुजी ने बताया था कि कभी भी काशी, जो कि महादेव का सर्वोत्तम स्थान है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके प्राण छूटे और विशेष वहाँ पर कार्य करता है, सिद्धि प्राप्त करते हैं। और काशी एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में अद्भुत कहा गया है। गुरुजी ने कहा है काशी में जो गंगा मैया बहती है, सब जगह से जल घर लेकर आना है, परंतु काशी का जल हमें अपने जल में, अर्थात जो हम बर्तन लेकर जाते हैं वहाँ से कोई लेते हैं बोतल इत्यादि, काशी का जल हमें अपने घर पर नहीं लाना है। अगर आप सभी ने भी यह बात सुनी है तो कमेंट्स में जरूर से हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। इसके पीछे गुरुजी कारण बताते हैं। गुरुजी कहते हैं मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया और साथ के साथ द्वारिका हो गया, इन स्थानों पर गोकुल हो गई, यहाँ के रज भी गुरुजी मना करते हैं घर लाने के लिए। गुरुजी ही नहीं, जो शास्त्र सम्मत बात करते हैं सभी जो गुरुजन होते हैं, उन्होंने भी इस बात को पहले ही प्राथमिकता दी है कि कभी भी यह जो श्री कृष्णा से जुड़े हुए जो गोवर्धन इत्यादि स्थान है, यहाँ की रज हमें अपने साथ घर नहीं लानी है। यहाँ आप कार्य करें, यहाँ पर अपनी रज धारण करें, शरीर पर लगाएं, परंतु वहाँ की रज अगर आप घर लाते हैं तो एक यह श्राप और पाप के समान गुरुजी ने कहा है। एक तो गंगा जी का बनारस का घर, जो प्रयागराज में बहती है वहाँ का, बनारस का, काशी का, वहाँ का जल हमें घर नहीं लाना है और साथ ही हमें मथुरा वृंदावन इन स्थानों की रज घर नहीं लानी है। इसके पीछे गुरुजी ने कारण बताया। गुरुजी कहते हैं यहाँ पर जन्म और मृत्यु, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और काशी जो कि अपने आप में अद्भुत, प्रयागराज कहने का अर्थ है काशी विश्वनाथ भगवान की बात कर रहे हैं। वहाँ बहने वाली गंगा जल में लाखों ऐसे जीव जंतु होते हैं, ऐसे सूक्ष्म कण रूप में ऐसे तत्व विराजमान होते हैं जो वर्षों की तपस्या से घोर कष्ट झेलकर और कई तरह के त्याग कर कर उन स्थानों पर विचरण करते हैं। उस नदी में, उस रज में, वहाँ के कण कण में ऐसे व्यक्ति रज के स्वरूप में वास करते हैं जिन्होंने कठोर तपस्या की है, कठोर त्याग किया है और वहाँ के कण में मिश्रित होने वाली एक एक वस्तु में प्राण बसते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। ऐसे में उन स्थानों को आप अगर घर लाते हैं तो यह एक उन स्थानों में विराजमान जीव को उस स्थान से आप छुड़वा रहे हैं, अर्थात उनका जो
तत्व है उसे आप ले रहे हैं और यह एक पाप के समान माना जाता है। कठोर तपस्या से वह वहाँ प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें जो है किसी भी स्वरूप में उस स्थान से अलग नहीं करना है। तो ध्यान रहे, इन स्थानों पर जाकर आप सभी को किसी भी स्वरूप में इन्हों को जो है वहाँ से नहीं लाना है। मेरी बातों से आप सहमत होंगे और पूरी बात आपको समझ में भी आई होगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करती हूँ। गुरुजी इसके साथ ही कहते हैं, आप सभी अगर शिव पर जल चढ़ाते हैं ना, तो आपको विशेष अपने आप में नियम के तहत, जैसे गुरुजी ने विशेष नियम कल ही बताया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का, उन्होंने एक सुंदर वर्णन किया है जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आप नमः शिवाय ओम कहते हैं तो यह सिर्फ महादेव को प्रणाम करने के बराबर है, परंतु आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो श्री का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी भवानी, माँ चंडी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, देवी मैया के सभी स्वरूपों को आप प्रणाम कर लेते हैं। शिवाय का अर्थ होता है मेरे महादेव, मेरे औघड़धानी, मेरे स्वयंभू, मेरे कैलाशपति। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात मैं माता रानी को और महादेव को आज नमस्कार करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। ऐसी सुंदर बात उन्होंने बोली। तो मेरे साथ यह अद्भुत जो है ज्ञान की बात आप सभी ने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। आपके लिए भी यह जानकारी रोचक रही हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और हमेशा जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही आज से हम सभी को कहना है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किस दिन हमें शिव पर से जल नहीं लाना है। आप जानते होंगे नियमित रूप से हम शिव का जलाभिषेक करते हैं। सोमवार के दिन हमें सफ़ेद फूल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना होता है। यह रोग मिटाता है, मन को शांत करता है और संशय पीड़ा से इससे मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन लाल रंग का चंदन या जो है लाल रंग का फूल या मसूर की दाल शिवलिंग पर जल के रूप में अभिषेक करते हैं जल के लोटे में, तो क्रोध शांत होता है, मांगलिक दोष दूर होते हैं, रक्त संबंधी परेशानी दूर होती है, कर्ज भी माफ होता है। बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर या हरे रंग की कोई भी वस्तु, कुछ पत्तियां, हरे रंग की दाल या जो भी आपके पास है, अगर बुध ग्रह को मजबूत करना है बल बुद्धि विद्या के लिए और साथ के साथ गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है, बुध ग्रह को मजबूत करना है, तो हरे रंग की वस्तु डालकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। गुरुवार के दिन अगर जल का अभिषेक कर रहे हैं तो चने की दाल, पीला चंदन, पीला फूल इत्यादि से शिव का अभिषेक करते हैं। तो जो गुरु ग्रह होता है वह विशेष तौर पर बुद्धि के लिए जाना जाता है, पति पत्नी के आपसी प्रेम के लिए जाना जाता है। इससे जो है अपने आप में परम सुख मिलता है और गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन लाल चंदन, लाल फूल डालकर अगर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं तो पति पत्नी का प्रगाढ़ प्रेम होता है और जो घर परिवार में राजसी ठाट बाट लग्जरी जीवन के लिए इसे जाना जाता है। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल या काले रंग की वस्तु अगर जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं, शनि, राहु, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का संशय हमेशा के लिए दूर होता है और खुशियां बरकरार रहती हैं। रविवार का रंग होता है लाल रंग का। अगर रविवार के दिन आप गुड़ डालकर, गेहूं डालकर और लाल रंग की वस्तु डालकर इस तरह की चीज़ अगर शिवलिंग पर जल के अभिषेक के साथ समर्पित करते हैं तो आरोग्यता मिलती है और सूर्य के समान तेज होता है जीवन में और व्यक्ति हमेशा उसके कहने की कला, बोलने की कला इतनी सुंदर प्रभावी होती है, शब्दों में स्पष्टवादिता होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इतनी महत्वता है 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। तो अभी तक यह कार्य आप नहीं करते हैं तो घर से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े इस चीज़ की आदत बना लीजिए, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे शिवलिंग में से किस दिन चढ़ा हुआ जल नहीं लाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल लाना चाहिए, परंतु आप सभी को वही जल घर से जो चढ़ाना है शिवलिंग पर, जो घर से लेकर गए हैं आप सभी, और उसी जल को आपको घर लेकर आना है। यह नहीं कि आप सभी जिस दिन शिव मंदिर से जल लेकर आ रहे हैं और शिव मंदिर में ही चढ़ा रहे हैं, शिव मंदिर का ही लोटा है, उस दिन आपका उस जल को लाने का कोई औचित्य नहीं बनता, नहीं उसका कोई पुण्य प्रताप आपको मिलता है। तो जिस दिन आप शिवलिंग पर जल घर से चढ़ा करने के लिए ले जा रहे हैं, लोटा भी आपका है, स्वयं आप हैं, तो उस दिन जो है आप ला सकते हैं। परंतु जिस दिन अगर आप शिव मंदिर गए हुए हैं, वहीं का जल है, वहीं का लोटा है, वहीं की हर एक वस्तु है, तो उस जल को लाने का कोई प्रभाव नहीं है। उस दिन आप जल जो है घर को न लाएं, बस आपने चढ़ा दिया वह पर्याप्त है। उस जल को घर लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। आशा है, उम्मीद है आपको प्रश्न का जवाब मिला होगा। कोई उलझाया मैंने नहीं है, जो है जैसी है सच्चाई मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है,
किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, काशी की मैं बात कर रही थी, गुरुजी ने कहा अगर लाना पड़े, ऐसी स्थिति है कि हमें ज़रूर से लाना है, तो आप सभी को वहाँ कोई शिवलिंग विराजमान है तो पहले उस जल को, काशी में लाए हुए जल को वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसके बाद ही उसे घर पर लेकर आना है। तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, जल लाना चाहते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर ही उस जल को लाएं तो शुभ माना जाएगा। अगर आप उस जल को वहाँ पर खाली उठा कर लेकर आ रहे हैं किसी पवित्र गंगा जी में, या कहीं से भी उस जल को लेकर आ रहे हैं, परंतु वहाँ मंदिर में दान पुण्य सेवा भक्ति भावना से कुछ भी नहीं चढ़ा रहे हैं, तो उस जल को भी नहीं लाना चाहिए। इस बात को आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कैसी लगी जानकारी बताइएगा ज़रूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।